सामान्य साथियों, कौशल्या जी का रावण ने अपहरण करके उन्हें समुद्र में क्यों बहा दिया था। आनंद रामायण वर्णित इस अकल्पनीय और अलौकिक अद्भुत संदर्भ को हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ये चर्चा हम रामचरितमानस मीमांसा प्रसंगावली में कर रहे हैं। आशा है इसको सुन के आप पुण्य के भागीदार होंगे, क्योंकि आनंद रामायण अध्यात्म जगत की अनुपम अलौकिक अप्रियतम ग्रंथ माना जाता है। इसकी महिमा में ये कहा गया है कि जो इसके प्रसंगों का पाठन करता है या श्रवण करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अभीष्ट इच्छाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही पूर्णत्व को प्राप्त होता है। तो मैं आशा करूंगा कि सामान्य साथियों आप इस पुण्य की भागीदारी बने। आनंद रामायण की इस महिमा, इसकी महत्ता और इसकी दिव्यता को दृष्टिगत रखते हुए गीता प्रेस गोरखपुर ने जो उनका कल्याण निकलता है उसका एक विशेषांक आनंद रामायण, संक्षिप्त आनंद रामायण अंक इसलिए प्रकाशित किया है कि जन साधारण तक इसकी जो है गरिमा और इसके महत्व को उन तक पहुंच सके या उनकी साझेदारी इसमें हो सके, वो इसका पारायण कर सके। तो अब मैं उन सबसे संत महात्माओं जिन्होंने इस पर व्याख्या की है, आनंद रामायण में है, अन्य संदर्भ अन्य ग्रंथों में है, उसके आधार पर मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। कौशल देश एक बहुत बड़ा समृद्ध, उस समय ये उसकी राजधानी थी कौशलपुर, और वहां के राजा बहुत ही प्रतापी थे जिनको कौशल जी कहते थे। उन्हीं के नाम से कौशलपुरी या कौशल देश या कौशल प्रदेश कहा जाता था। पहले की बात है जब अपना भारत जो है तमाम छोटे छोटे उसमें साम्राज्यों और जनपदों में बटा हुआ था। हुआ यह था कि उनकी एक बहुत सुशील दिव्य भव्य कन्या थी जिसका नाम था कौशल्या। जब वो शादी के योग्य हुई तो उन्होंने अपने जो संवर्गीय या अपने साथी जो उनके पारिवारिक संबंध थे आत्मीय श्री दशरथ जी के साथ इनका पाणी ग्रहण करने का निश्चय किया और दोनों परिवारों में सहमति हो गई और उस आधार पर सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों के द्वारा मुहूर्त भी निकलवा लिया गया। और मुहूर्त को जिस तरह से होता है ना कि लिख करके भेजते हैं, वो चिट्ठी, पीली चिट्ठी कहें या उसको शादी की शुभ मुहूर्त की सूचना कहें, वो लेकर के उनके जो धावक थे वो अवधपुरी पहुंचे। अवधपुरी में जब ये संदेश मिला तो वहां उत्सव की वर्षा होने लगी, लहर होने लगी। और अवधपुरी में तो हमेशा उत्सवों का जब वो कहते हैं ना उत्सवों की वर्षा होती है, तो गोस्वामी जी ने लिखी है कि जो भी वहां उत्सव हुआ है तो अवधपुरी शोभत यह भांति कि प्रभु ये मिलन आई जनुराती। यानी इस तरह से सरयू का की पवित्रता है, रमणीयता और अयोध्या का अपना एक गरिमामय महत्व है। तो उस समय जब ये वहां जाकर के शादी का यानी विवाह का जब समाचार मिला तो सर्वत्र खुशी की लहर घूम गई। आपको हम बता दें कि हमने इससे पहले एक वीडियो दिया था कि किसके बाण से रावण की हुआ था अंत। तो वो रघु महाराज का बाण था, ब्रह्मा जी ने बीच में लेकर के और इसकी तपस्या के बाद दे दिया था। वो आप देख सकते हैं एपिसोड को। तो तब से रावण बड़ा सशंकित रहने लगा था, बड़ा आशंका में रहता था कि पता नहीं कब, हालांकि उसने बाण को अपने सिरहाने बड़ी अच्छी तरह से सुसज्जित करके एक स्तंभ में स्थापित कर रखा था, लेकिन फिर भी भाई अब आदमी को उसके काल की चिंता तो रहती है। तो एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा बताइए, आपने जो बाण दिया वो सुरक्षित है, कब वो जो आपने कहा था स्कूल में कोई पैदा होगा? तो उन्होंने कहा कि वो वक्त आ गया है। महाराजा दशरथ और
कौशलपुर की राजकुमारी कौशल्या का पाणी ग्रहण शीघ्र ही 5 दिन में होने वाला है और उनके यहाँ भगवान श्री हरि का अवतार होगा और उस बाण से ही वो आपका अंत करेंगे। अब रावण को सुन के बहुत बड़ा भारी आघात लगा और वहां से आकर वो जिस तरह से उसकी षड्यंत्रकारी या कुत्सित भावना होती, सोचने लगा कि हम क्या करें कि ये इनकी विवाह का ये टाला जा सके, विवाह का जो अवसर ना आए, सो अवसर ना आए। तो एक दिन वो अपनी सेनाओं को, अपने सैनिकों को लेकर के अयोध्या की तरफ गया और उसने ये पता लगाया कि दशरथ जी जिस समय निशस्त्र होकर अलग कहीं निशस्त्र होकर कहीं एकांत में या ऐसी जगह हो जहाँ के उन पर प्रहार कर सकें और उनका हम अंत कर सकें। जब वो पहुंचा तो संयोग कहिए क्या कि उस समय क्योंकि खुशी का वहाँ माहौल था, उत्सव का माहौल था, तो नौका विहार कर रहे थे शाम के वक्त दशरथ जी, उनके मंत्री सुमंत जी और भी उनके मित्र परिचर अलग अलग नौकाओं में वहाँ शाम को जो है नौकारोहण कर रहे थे। उसने देखा और उसने अनुमान लगाया कि अच्छा वक्त है क्योंकि सेना दूर है, इनके पास कोई शस्त्र भी नहीं है, तो उसने माया का इस्तेमाल किया, माया का प्रयोग किया और उसने मायावी ऐसा चक्र, जैसे कहते हैं भूचाल आ गया हो, हड़कंप आ गया हो, भूकंप आ गया हो, एकदम पूरे जो है नावें थी वो पलट गई, चीत्कार पड़ गई, कोई अपने बहने लगे, कोई डूबने लगे और इसी बीच उसने दशरथ जी की नौका को एक बाण का आघात करके नष्ट कर दिया और उनको अचेत करके पानी में, सरयू के जल में डुबो दिया और प्रसन्न होकर चला आया। लेकिन दैव्य गति होती है, काबी गए जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, वाल न वाका हो सके चाहे जग बैरी हो। तो ब्रह्म वाक्य से चूंकि ब्रह्म वाक्य सही होना था और वो भी ये कहा गया है, करे चाहे रघुपति सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई, तो जो होना वो तो होता ही है। हुआ ये कि उस नाव का एक हिस्सा सुरक्षित बच गया और उसमें इनके मंत्री सुमंत और महाराजा दशरथ दोनों अचेत अवस्था में उस पर आ गए और वो सरयू में बहते बहते गंगा में आया और गंगा से बहते बहते सीधे जहां समुद्र में गंगा सागर मिलती वहां जाकर ये पहुंच गए, लेकिन उस समय अचेत अवस्था में थे। दूसरी तरफ रावण ने, चलो एक तरफ उसने सोचा कि हमने इनका अंत कर दिया है, अब चलिए कौशल्या की तरफ चलते हैं। तो जाकर के उसने कौशलपुर में जाकर के पूरी सेना लगा दी और युद्ध का पूरा माहौल बना दिया और अपने परिचर अनुचर भेज के ये गुप्त रूप से पता लगाया कि देखिए कौशल्या जी पूजा को मंदिर में किस समय निकलती हैं। चूंकि बाहर सेनाएं लगी हुई थी, युद्ध का माहौल था, तो जिस समय अपने सखियों के साथ गई तो वो अपने छम्य भेष में, बनावटी भेष में जाकर गया और उसने जाकर के कौशल्या जी को अचेत कर दिया और उठा करके अपने पुष्पक विमान में रख लिया और लेके चल दिया। अब चूंकि उसको डलकुबर की श्राप लगी हुई थी तो उसने सोचा कि अब कहाँ क्या करें। उसका एक मित्र था जो मक्षराज, जिसको हम कहते हैं मछलियों का राजा कहें, मक्षराज कहें, जिमी गल, वो वहां उनको दिखाई दे गया। इन्होंने कहा कि ऐसा करिए, हम एक, चूंकि पहले से एक पेटिका बना के मंजूषा लाए तो उसमें उनको बंद कर दिया क्योंकि अचेत थी और उससे कहा कि तुम, चूंकि मैं जा रहा हूं, इसको समुद्र में डुबो देना। तो वो जो मक्षराज था उसने वो पेटिका ले ली और सोचा कि चलिए गहरे जल में इसको डुबो देते हैं। तो जिमी गल जब लेके चला तो संयोग से उसका शत्रु सामने आया और उसने ललकारा। इसने क्या किया कि वो सौभाग्य से उस समय समुद्र के उस भाग में थे जहां ये गंगा सागर का था, उस द्वीप पर पे उसने द्वीप पर उस मंजूका को, पेटी को रख दिया और युद्ध करने लगा। इधर दशरथ जी और सुमंत भी वहां पहुंच चुके थे। तो जब वो वहां घूम रहे तो तुमने देखा कि किनारे एक पेटी रखी हुई है, खोल के देखें। जैसे खोल के देखा तो उसमें सुंदर कन्या निकली। अब आपस में वार्तालाप हुई तो पहचान गए कि भाई हम दशरथ है। उसने कहा कौशल्या। दोनों को इस बात की जानकारी थी, उनका शादी पाणी ग्रहण होनी है। तो उन्होंने, सुमंत्र ने एक परामर्श दिया कि महाराज क्यों ना आप गंधर्व शादी यहीं कर लें, पता नहीं क्या विधि का विधान है। तो वही उनकी गंधर्व विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद कालांतर में आकर के विधिवत जो है उसी जो शुभ मुहूर्त में शादी हुई और चूंकि कौशल नरेश के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने कौशल का देश भी इन्हीं को दे दिया। तब से ही अवधपति कौशलेश कौशलपति कहलाने लगे। इस सब के बाद जब रावण को लगा कि अब है तो एक दिन फिर ब्रह्मा जी के पास गया और कहा कि महाराज मैंने आपकी लेख में मेख लगा दी, मैंने उधर कौशल्या को समुद्र में डुबो दिया
और दूसरा, हमने दशरथ जी को तो अपने सामने नाउर की समाप्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुस्का के कहा कि राक्षस राज, आप ब्रह्मा की लिखी हुई, कहा भी गया है, मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि कहीं गोसाई जोई विधि गति छे की, उस गए नटारे टेक जो टेकी। ब्रह्मा जी के लिखी हुई को कोई नहीं मिट सकता। भगवान ने भी कहा, हंसे बोले रघुवंश को मारा, विधिमा लेखा को बेटा नारा। यानी शाश्वत सत्य है, मैं वो आपको दृढ़ दे रहा हूं उनकी बात को पुष्टि करने के लिए। रावण हैरान हो गया, आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मन? उन्होंने कहा कैसा है, आप ज्ञात कर लीजिए। उसी मुहूर्त में उन्होंने जाकर के अपना पाणी ग्रहण संस्कार किया है, और अब वो अवधपति के अलावा कौशलपति हो गए। रावण को बड़ा आघात लगा, उसने पता लगाया तो पता लगा, उस मक्षराज ने कहा कि भाई हमने पेटिका रख दी थी, हम युद्ध करने लगे, लौट के गए तो पेटिका नहीं मिली मुझे, तो उसे हो गया। और दूसरा, जब अयोध्या में पता लगा कि वहां कौशलपुर से आकर के बरात सब कुछ हो गया, तो अब वो मन मनोज के रह गया और सोचा कि अब जो होना है वो होगा, क्योंकि जैसी होनी होती वो कोई टाल नहीं सकता। सामान्य साथियों, मैंने आपको कहा कि आनंद रामायण का बहुत अपने आप में महत्व है। इसके जो इसका महत्व है, इसमें इसका वर्णन दिया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस प्रसंग को सुनने से हमारे पाप ताप विनाश हो जाते हैं और हमें शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो आज मेरा आपके समक्ष आनंद रामायण के इस प्रसंग को लाकर के यही संदेश देना था कि आनंद रामायण का आप इस प्रसंग को सुने, इसके महत्व को सुने और इससे लाभान्वित हो। जय श्री राम।